अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम किसी से डरते नहीं, हम किसी से दबते नहीं, हम किसी से धौंसते नहीं, हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर काम नहीं करता है। वो खुद को बहुत ताकतवर जताने की कोशिश करते हैं, मगर सच ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कुदरती ये मामला है, जो बड़ा है उससे बड़ा पैदा किया हुआ है, जो ताकतवर है उससे ज़्यादा दूसरा कोई ताकतवर मौजूद है। और फिर लोगों को दबना भी पड़ता है और इशारों पे नाचना भी पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के लोगों को जानकारी है ही, तो उसकी जो मुखिया हैं मायावती, वो लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में है या दबाव में है। उनकी फाइल्स भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है, ऐसा कहा जाता है। हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की जानकारियां मीडिया में आती रहती है कि उनके बारे में जो घोटाले वगैरह उनकी हुकूमत के दौर में रहे, उनकी फाइल्स गृह मंत्रालय के पास मौजूद हैं, यानी अमित शाह के पास मौजूद हैं। चुनाव के दौरान इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहीं, जो ये साबित करती है कि मायावती का जो मामला है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बीजेपी के दबाव में है, बीजेपी को सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। एक खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। और वो तारीफ क्यों की है मायावती ने बीजेपी की, यह हम आपको बताएंगे यहाँ पर। बीएसपी के अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने बीजेपी की तारीफ की है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। वो लिखती हैं कि बीएसपी का समर्थन वापस लेने पर सपा ने 2 जून 1995 को मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। अब ये गले मुर्दे उखाड़ रही हैं, कब की बात कब। 95 के बाद तो आप मुख्यमंत्री रही हैं। 2007 में आपको अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आजम खां और जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स थे, सबके खिलाफ मुकदमा कायम करवा देना चाहिए था। 2 जून वो लिखती हैं, 2 जून 1995 को मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती, अब बताओ। इसके बाद तो आपने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा है। आप बता दें आपने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता क्यों किया था। वो लिखती हैं, उस वक्त केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने वक्त पर अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने लिखा, उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार की नीयत खराब हो चुकी थी। उस समय, ये बाबा आदम के वक्त की बातें मायावती यहाँ कर रही हैं। वो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिसका षड्यंत्र बीजेपी ने फेल कर दिया था। मायावती ने बीजेपी की बड़ी तारीफ की है। मायावती ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, उस समय सपा के आपराधिक तथ्यों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया, इससे कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है। मायावती का यह बयान शनिवार को मथुरा से बीजेपी विधायक की ओर से उन पर लगाए गए तीखे आरोपों के बाद आया है, जिसमें कथित तौर पर अभद्र शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया गया था। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की थी। बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने जो मायावती को लेकर बात कही थी, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने
आपत्ति जाहिर की थी और बीजेपी को घेरा था। इस पर मायावती ने अखिलेश यादव का धन्यवाद किया था। जातीय जनगणना को लेकर के मायावती ने कांग्रेस को यहाँ पर घेरा है। मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस से पूछा। बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर अपना पूरा दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी। जो एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अब भी चुप्पी साधे हुए है, जवाब दें। कांग्रेस से जवाब मांग रही है। असल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने निजी मीडिया संसाधन द्वारा कराए सर्वे का हवाला देते हुए जातीय जनगणना के कराए जाने पर रविवार को एक ट्वीट किया था। मायावती ने एक्स पर लिखा, मोदी जी अगर आप जातीय जनगणना रोकने की सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई भी ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। इसे तुरंत लागू करिए या अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। तो यहाँ मायावती ने 1995 में जो उन पर हमला हुआ था उसको लेकर के समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। तो हमारा सवाल ये है कि मैडम, आप 2007 में मुख्यमंत्री हुई थी और पूर्व बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। तो आपने सरकार बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे सभी नेताओं के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराई थी? अब जो बात आप कह रही हैं इसका क्या मतलब है और इसकी क्या ज़रूरत है? आप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में हैं, ये इस वक्त सभी लोग समझते हैं, जानते हैं। आप सीधे बीजेपी के साथ अलायंस करिए, NDA में शामिल होइए। ये हमारी अपनी एक नाक़िस राय है। शुक्रिया आप सभी का।